इस वीडियो में हम हमारे एनसीईआरटी के क्लास 10 के एक्सरसाइज 13 के जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, इसके बारे में हम समझते हैं। स्टैटिस्टिक में हमें 3 चीज़ें निकालनी होंगी, एक मीन निकालना होगा, दूसरा मोड निकालना होगा और तीसरा मीडियन निकालना होगा। ठीक है, तो अभी जो हम ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मीन निकालने के सारे फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। हम एक एक वीडियोज में एक एक करके हम समझते रहेंगे। यहाँ पे पहले तो हमें ये बता दें कि मीन निकालने के लिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, डायरेक्ट मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा जो होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सब अपने अपने हिसाब से इसको इजी या टफ की बात करते हैं, बट सभी इजी हैं। अगर हम इसको इस वीडियो से समझेंगे तो हमें सारे के सारे मेथड जो होंगे बहुत ही इजी लगेंगे और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड के एग्जाम में इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं, हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में देखेंगे। डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले एक वीडियो प्ले होगा, फिर उसके बाद इसको एक चार्ट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरीके से एज्यूम्ड मीन मेथड का एक वीडियो प्ले होगा, उसी के बाद एक चार्ट के फॉर्म में आएगा, फिर एक स्टेप डेविएशन का चार्ट के फॉर्म में एक वीडियो आएगा जिसको हम एक एक करके समझ लेंगे। डायरेक्ट मेथड में एक हमें एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट ओवर क्लास लिमिट, दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स आई निकल जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि अपर क्लास लिमिट क्या होता है और लोअर क्लास लिमिट क्या होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे केवल और केवल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जब मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है ना कि सम, और यहाँ पे हम जो भी सम निकालेंगे वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एफ आई हर जगह यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड मानेंगे तो उसमें जो एक्स आई की जो सीरीज होगी, एक्स आई का जो कॉलम होगा उसमें से किसी भी एक नंबर को हम अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पे डी आई का, उस डी आई का हर एक्स आई की वैल्यू में से एज्यूम्ड वाले मीन को हम माइनस करेंगे तो ये डी आई निकलेगा। इसको हम जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो वहां देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसके बाद जब हम स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व करेंगे तो इसमें h इज इक्वल टू एक क्लास साइज मानेंगे, मतलब दोनों के बीच में गैप कितना होता है। जैसे 10 20 है, 20 30 है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है, 10 का, तो ये हमारा क्लास साइज होता है। फिर यू आई निकालेंगे तो जो एक्स आई माइनस ए अभी अभी हमने यहाँ निकाला था उसमें इसी क्लास साइज से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यू आई निकल जाएगा। और इसके मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू क्लास साइज, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मीन निकल जाएगा। किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसमें हमने अभी डायरेक्ट मेथड के बारे में समझा, एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में समझा और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में समझा। इस बार हम अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हमें सबका आंसर सेम आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन ये होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर समझ लो इसको, फिर करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड से पहले इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज का ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक के पहले एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सी है, 14.1। ये 14.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए 2 4 2 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 और 10 12 और 12 और 4, ये उसके नंबर्स दिए हैं। ठीक है, यही जो नंबर होता है ये एज अ फ्रीक्वेंसी के रूप में भी काम करता है। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करता है तो सबसे पहले हम इसका एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने का क्या मतलब होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवीजन कर देंगे तो एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 होगा और 2 से डिवीजन देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6। 6 को 2 से डिवीजन करेंगे तो 3। अब ये एक देख ले रहे हैं कि ये 1 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो अब बस 2 ऐड करते जाएंगे, ये सब एक्स आई निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा अगला, ये 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहां पे निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब कि इस पहले वाले का इस वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1, फिर 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 5 जा ये 5 हो गया, 7 5 जा ये 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया। ठीक है, और ये 11 2 जा क्या हो गया, ये 22 हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई, अब सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबको हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितना हो गया, ये 20। एफ आई आ गया 20। अब हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आया था, देखो 1 और 6 कितना आ गया, ये 7, 7 और 5 कितना आ गया, 12, 12 और 5 कितना आ गया, 17, 17 और 4 21,
और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 ये हो जाएगा 32, 2 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा, तो 3, 2 5, 5 10 और 10 और 3 13 और 13 और 2 क्या बचा हुआ था, ये 162 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका मीन निकल जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू ये वैल्यू जो आएगी इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 162 अपॉन यहां पे सिग्मा एफ आई कितना आया है 20, तो यहां हम क्या रखेंगे इसको 20। अब इसको काटेंगे अगर यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 10, 2 से काट देंगे ये आ जाएगा क्या 81, तो एक्स बार ये कितना आ गया 1.1, यानी पहले क्वेश्चन का जो मीन निकला है वो कितना निकला है 8.1 निकला है। अब 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम 3 बार सॉल्व करेंगे, लेकिन एक एक बार हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली बार हम सॉल्व करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एज्यूम लिमिट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये अपनी अपनी टेबल दिया हुआ है। फिर इस कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हमें निकालना होगा इसके लिए एक्स आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर क्लास लिमिट और प्लस लोअर क्लास लिमिट और अपॉन में क्या होता है 2 होता है। ये जो होता है किसी भी कॉलम का ये अपर क्लास लिमिट होता है, ये जो होता है किसी भी कॉलम का ये लोअर क्लास लिमिट होता है। तो पहला एक्स आई निकालने के लिए ये हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 2, यानी ये वैल्यू आ गई 1, यानी ये पहले वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे 1। इसी तरीके से हम ये निकालेंगे 2 + 4 6 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 3। तो तीसरे वाले में 4 + 6 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब बार बार हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये पहले वाले से दूसरे वाले में कितने का गैप आ रहा है, दूसरे वाले से तीसरे वाले में कितने का गैप आ रहा है। कोई सीरीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं वो सबकी एक्स आई आ जाएगी, यानी इसमें 2 का गैप आ रहा है तो 5, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7, 7 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 9, 9 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 11, 11 के बाद जो नेक्स्ट आएगा ये आएगा 13। ये हमारा क्या निकल गया एक्स आई निकल गया। उसके बाद जो अगला काम हमें करना होता है इस एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो 1 1 जा ये 1 हो गया, 2 3 जा ये 6 हो गया, 1 5 जा ये 5 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया, फिर 5 9 जा ये हो गया 45 हो गया, 11 2 जा ये हो गया 22, फिर 3 13 जा ये हो गया यहाँ पे 39। उसके बाद ये सिग्मा एफ आई जो नीचे हमने लिखा हुआ है ये दिया रहता है क्वेश्चन में, और वैसे भी नहीं दिया रहेगा तो इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये एफ आई के सभी का ऐड का सम कितना होगा 20 होगा, यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 20, ये गिवन है। फिर उसके बाद हमें निकालना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब कि ये एफ आई एक्स आई वाले जितने हैं इन सबको हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा एफ आई एक्स आई निकलेगा। सिग्मा का मतलब होता है कि सबका सम होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 162। ठीक है, यानी यहाँ लिख देंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है 162। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से ये एफ बार निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या लिखेंगे 162 अपॉन सिग्मा एफ आई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको तो 81 हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको 20 हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारा 81 अपॉन 10। एक 0 है तो इसलिए हम इसी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पे ये मीन निकल के आ गया हमारा क्या 8.1। ये हमने डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया तो भी वैल्यू 8.1 आई। अगला वाला जो एज्यूम मेथड से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो भी 8.1 ही आएगा। फिर नेक्स्ट उसके वीडियो में हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसमें भी वैल्यू 1 ही आएगी। अगला एक कॉलम बनेगा 1 ही आएगी, ये डी आई का। ठीक है, और डी आई का बनेगा, और फिर इसके बाद जो बनेगा ये बनेगा एफ आई डी आई का। ठीक है, डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोई इसमें से कोई भी एक्स आई को अपने मन से क्या करना होता है चूज कर लेना होता है, वो एज्यूम कर लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। हम इसमें से इसको मान लेते हैं ए, कोई एक अपने से एजम्पशन मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 7 मान लिया। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे डी आई होता है वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें जितने भी हैं उन सब में हमें 7 को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6, 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -4, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हम इसमें करते थे वो अब
एफ आई का ये डी आई में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा -6, ये 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -8, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 12, 2 का 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8, 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है। अब यहां पे हमें जो निकालना है वो निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई की जरूरत यहां भी पड़ेगी, तो ये 20 तो ऐसे ही बना रहेगा। सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ये ध्यान देना, ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, +8 से -8 ऐसे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद इधर देखो 6 और 2 कितना हो गया -8 हो गया, और -8 को अगर 12 में हम सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा, उस +4 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ गया। इसका मतलब कि सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 22 आ गया। और इसका जो हमें बार निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल के आया यहाँ पे, ये 22 निकल के आया है, ठीक है। और सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पे, ये 20 आया है, ठीक है। तो अगर हम इसको काट दें तो 2 11 हो गया और 2 10 हो गया, ये हो गया 7 प्लस 11 अपॉन 10, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 10 7 70, और 70 में 11 ऐड होगा कितना हो जाएगा 81, ये आ गया क्या 81 अपॉन 10, यानी इससे भी वैल्यू कितनी आई 8.1। चाहे डायरेक्ट से निकालो या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, आएगी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। अब एक तीसरा मेथड बचता है जिसका नाम क्या है, इसी क्वेश्चन को स्टेप हम डेविएशन करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। अभी आप यहाँ पे इसको वीडियो फॉर्म में देखा, अब इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं जिससे क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। इसमें जैसे एक्स निकालने का जो प्रोसीजर था, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना था, सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में चला आ रहा था। इसमें हम सीधे अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट यानी 0 + 2/2 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। फिर उसी तरह 2 + 4/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल देख लिया कि 2-2 का गैप से आगे आ रहा है, तो इसको मैं आगे करते जाएंगे। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी होगा, तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो यहाँ पे नई चीज़ निकालनी है वो डी आई निकालनी है। डी आई निकालने के लिए कि ये जितने यहाँ पे ये सब कुछ दिए गए हैं, नंबर्स आए हैं एक्स आई, इसमें से किसी एक वैल्यू को हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको 7 को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज्यूम्ड वैल्यू की बात की जा रही है वहाँ पे हम 7 मान लेते हैं। अब उसके बाद ये जो डी आई है इसमें हम एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, यानी इसी 7 को हम 1 में से माइनस करेंगे, इसी 7 को 3 में से माइनस करेंगे, इसी 7 को 5 में से माइनस करेंगे, तो 1 - 7 यानी -6 हो जाएगा, 3 - 7 यानी ये -4 हो जाएगा, 5 - 7 यानी ये -2 हो जाएगा, 7 - 7 ये 0 हो जाएगा, 9 - 7 ये 2 हो जाएगा, 11 - 7 होगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 13 - 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें ये एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 - 6 इज इक्वल टू -6 हो गया, 2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, 1 का -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, 5 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 का 2 में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 का 4 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 का 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हम इन सबको एफ आई डी आई को सबको ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, ऊपर हमने ये क्या माना हुआ यहाँ पे 7, तो ये की जगह हम रखेंगे 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 22 अपॉन सिग्मा एफ आई की जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू 20। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं, तो उसके बाद ये हो जाएगा 140 प्लस 22 अपॉन ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 140 और ये करेंगे तो 162 अपॉन 20, इसको काटेंगे 2 से तो ये फर्दर क्या आ जाएगा 81 अपॉन ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे फाइनल एक्स बार मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.1, और इसको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया तो भी इसकी वैल्यू क्या आई 1 ही आई को। अब हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चंस हमने यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया है, ये एज इट इज 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 एंड 12 14। इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 6
2 and 3। ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। अब जैसे हम पहले xi निकालते थे वैसे ही xi निकालेंगे। xi निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 0 और 2 इसको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा xi निकलेगा। तो इसकी xi की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी 1। इसी तरीके से यहाँ पे 2 4 ऐड करेंगे 6 का हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा 3, 4 और 6 को ऐड करेंगे 10, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 5। इन द सेम वे इसी तरीके से यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 11 और यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें ui निकालना होता है, ये एज्यूम मीन मेथड में एक नया आया हुआ है, इसको हम समझते हैं। ui निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ui इज इक्वल टू होता है xi माइनस a अपॉन h। xi का मतलब ये, ठीक है, और a का मतलब होता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसमें जो हम एज्यूम्ड मीन मानते थे वो आएगा यहाँ पे, तो हम इसमें से इस 7 को हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 7। तो एक हम निकाल के दिखाते हैं कि इस यहाँ के लिए जो ui होगा वो क्या चीज होगा, तो ui इज इक्वल टू xi की वैल्यू है 1 माइनस a की वैल्यू है 7 अपॉन ये जो क्लास होता है ना, क्लास साइज का मतलब होता है जैसे इसके बीच में गैप कितना है। ठीक है, तो सबके बीच में यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का है, तो इसीलिए क्लास साइज यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 6/2 काट देंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी -3, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे -3। इसी तरह यहाँ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2, इसकी वैल्यू आएगी -1, फिर इसकी वैल्यू आएगी 0, फिर इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू आएगी 3। फिर अब हमें ये तीसरे कॉलम को भरना है, यहाँ होता है fi ui, यानी इस fi का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -3, 2 का -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4, फिर 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर 5 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे 3 3 9। अब यहाँ पे हम इस पूरे fi ui को यहाँ से यहाँ तक लेके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो उस वैल्यू को बोलते हैं सिग्मा fi ui। तो सिग्मा fi ui की वैल्यू जो होगी सबको ऐड करने पे ये आएगा 11। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा fi ui की वैल्यू अभी हमने निकाला, सिग्मा fi की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और h की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो हम मीन निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला रखते हैं, x बार इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस सिग्मा fi ui। सिग्मा fi ui की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 11 अपॉन ये सिग्मा fi की वैल्यू आई है यहाँ पे 20 और बाहर क्लास इंटरवल कितना है हमारे यहाँ पे ये 2, तो इसकी जगह हम रखेंगे 2 से इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब जो वैल्यू आएगी 7 प्लस 11 अपॉन 10, तो 7 को 7 ही रहने देंगे, 11 अपॉन 10 को 1.1 लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8.1। तो यहाँ भी हमारा x बार की वैल्यू क्या आ गई 8.1। जो हमने एक ही क्वेश्चन है उसको हमने 3 मेथड से लगाया, डायरेक्ट मेथड से लगाया तो भी 8.1 आ रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड से लगाया तो भी 8.1 आ रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड से लगाया तो भी ये 8.1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों मेथड से सॉल्व करने पे आंसर हमारा सेम आएगा। और यहाँ पे हमने मीन निकालने के तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और क्लियरली हमने समझ लिया। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।